नमस्कार छात्रों, मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी को पुनः प्रेम सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी पहली 2 वीडियो आप लोगों को मिल चुकी है। पहली वीडियो में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कंप्लीमेंट की परिभाषा दिया गया है और दूसरी वीडियो में उसके कुछ टिप्स और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दी गई है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ। जैसा कि देखिए आपका हेडिंग दिया हुआ यहाँ पर जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं हम लोग। डेफिनेशन यानी जो होता है परिभाषा। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर divided into 8 groups according to their function and use in the sentence is called parts of speech. ध्यान दें। देखिए क्या लिखा हुआ। डिफिनेशन अर्थात जो होता है परिभाषा। डेफिनेशन यानी होता है परिभाषा। ऑल का अर्थ होता है सभी। ऑल यानी सभी। द इंग्लिश अंग्रेजी के। द इंग्लिश का अर्थ है अंग्रेजी के। वर्ड्स शब्दों को आर डिवाइडेड बांटा गया है। आपने यहां तक समझा होगा। ऑल अर्थात सभी। द इंग्लिश अंग्रेजी के। वर्ड्स शब्दों को आर डिवाइडेड बांटा गया है। अंग्रेजी के सभी शब्दों को बांटा गया है। अंग्रेजी के सभी शब्दों को बांटा गया है। आप कोई भी बुक पढ़ते हो उसमें जितने भी इंग्लिश वर्ड्स देखते हैं सभी को बांटा गया है। इनटू 8 ग्रुप्स यानी 8 भागों में। इनटू का अर्थ है में, 8 का अर्थ हुआ 8 और ग्रुप्स मतलब हुआ भागों। 8 भागों में अंग्रेजी के सभी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू के अनुसार देयर फंक्शन उनके कार्य एंड यूज और प्रयोग इन द सेंटेंस वाक्य में इज कॉल्ड कहलाता है या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद यानी पार्ट्स ऑफ का अर्थ हुआ भेद और स्पीच का अर्थ हुआ शब्द यानी शब्द भेद। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ऑल सभी। द इंग्लिश अंग्रेजी के। वर्ड्स शब्दों को आर डिवाइडेड बांटा गया है इनटू 8 ग्रुप्स 8 भागों में। अकॉर्डिंग टू के अनुसार देयर फंक्शन एंड यूज उनके कार्य और प्रयोग इन द सेंटेंस वाक्य में। हम बोल सकते हैं अंग्रेजी के सभी शब्दों को। ध्यान दीजिएगा कहां का बोल रहे हैं। अंग्रेजी के सभी शब्दों को वाक्य में उनके कार्य और प्रयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी जो होता है जितने भी वर्ड्स होते हैं आपको बुक में जितने भी वर्ड्स मिलेंगे सभी कितने भागों में बांटा गया है। 8 ग्रुप से बांटा गया है। कितने ग्रुप में। 8 ग्रुप में बांटा गया है। यानी जो था 8 भागों में बांटा गया है। लेकिन किसके अनुसार। फंक्शन, ठीक है ना, एंड यूज के अनुसार। फंक्शन को आप ऐसे स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर और यूज के अनुसार अर्थात संरचना और प्रयोग के अनुसार। तो आप बुक में जितने भी वर्ड देखते हैं सभी के सभी क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन उनके 8 भाग होते हैं। आइए उन 8 भागों के नाम और साथ ही उसका हिंदी अर्थ जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेदों में से पहला भेद का नाम क्या है। नाउन। नाउन अर्थ क्या होता है संज्ञा। प्रोनाउन सर्वनाम। वर्ब क्रिया। एडजेक्टिव विशेषण। एडवर्ब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन संबंध सूचक। कंजक्शन संयोजक। इंटरजेक्शन विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक। एक बार फिर से देख लीजिए।
नाउन संज्ञा, NOUN नाउन संज्ञा, PRONOUN प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेदों के आपने नाम जाना। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउन की डिफिनेशन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल को समझेंगे। नाउन अर्थात संज्ञा, नाउन अर्थात संज्ञा, जो शब्द व्यक्ति, जानवर, वस्तु, कार्य, गुण, अवस्था इत्यादि के नाम का बोध कराए नाउन कहलाता है। आप चाहें तो एक लाइन में भी बता सकते हैं, ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नाम बताने वाले शब्द को ही नाउन कहते हैं, नाम बताने वाले शब्द को ही नाउन कहते हैं। ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, नाम बताने वाले शब्द को ही नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन, प्रत्येक वस्तु का नाम नाउन कहलाता है, प्रत्येक वस्तु का नाम नाउन कहलाता है। यानी जो भी चीज आप देखते हैं, जो भी चीज आप महसूस करते हैं, जो भी नहीं देखते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ नाम होता है, सब नाउन है। लेकिन थोड़ा सा परिभाषा समझने के लिए हम लोग यहां लिख चुके हैं कि जो शब्द व्यक्ति, जानवर, वस्तु, कार्य, गुण, अवस्था इत्यादि के नाम का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, नाउन। इंग्लिश में कैसे, द वर्ड विच डिनोट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, एन एनिमल, ए थिंग, ए प्लेस, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट etc इज कॉल्ड नाउन। द वर्ड यानी वह शब्द, which जो, denotes बोध करता है, द नेम यानी नाम, ऑफ ए पर्सन प्राणी का, एन एनिमल जानवर का, ए थिंग वस्तु का, ए प्लेस स्थान का, एक्शन कार्य का, क्वालिटी गुण का, स्टेट अवस्था का, इज कॉल्ड नाउन नाउन कहते हैं, इज कॉल्ड नाउन नाउन कहते हैं। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन जैसे राम पर्सन का नाम हो गया, रहीम पर्सन का नाम हो गया, बॉय पर्सन का नाम हो गया, गर्ल पर्सन का नाम हो गया। नेम ऑफ एनिमल, काउ, एलिफेंट, हैन, क्रो। नेम ऑफ थिंग, बुक, पेन, चेयर, राइस। नेम ऑफ प्लेस, इंडिया, बिहार, दिल्ली, हॉस्पिटल etc। नेम ऑफ एक्शन, वर्क, ड्यूटी, चॉइस, मूवमेंट। नेम ऑफ क्वालिटी, ब्यूटी, काइंडनेस, ट्रूथ, वीकनेस etc। नेम ऑफ स्टेट, डेथ, लाइफ, प्लेजर, रेस्ट। काउ का अर्थ गाय, एलिफेंट का अर्थ हाथी, हैन का अर्थ मुर्गी, क्रो का अर्थ क्रो, आप लोग समझते होंगे क्रो यानी जूता, बुक यानी जूता किताब, पेन कलम, चेयर कुर्सी, राइस चावल, इंडिया भारत, बिहार बिहार इस नाम, हॉस्पिटल अस्पताल, वर्क कर्तव्य काम, ड्यूटी कर्तव्य, चॉइस पसंद, ब्यूटी सुंदरता, काइंडनेस दयालुता, ट्रूथ सच्चाई, वीकनेस कमजोरी, डेथ मृत्यु, लाइफ जीवन, प्लेजर आनंद, रेस्ट आराम। अर्थात आप कह सकते हैं कि जितने भी नाम है सब के सब क्या है, नाउन है। जितने भी नाम है सब के सब नाउन से, यानी आप जो भी चीज देखते हैं, जो भी नहीं देखते हैं या महसूस करते हैं, सब के सब नाउन है। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए यहां पर इसके पढ़ने के बाद फूली जो तने पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि नाउन क्या है। पिछले पेज के उदाहरणों से यह पता चलता है कि संसार में जितनी भी चीजें, संसार में जितनी भी चीजें जो किसी ना किसी रूप में दुनिया में मौजूद हैं, उनमें से कुछ चीजों को देखा जा सकता है और कुछ चीजों को नहीं देखा जा सकता है, उन्हें केवल महसूस किया जाता है। ये सभी नाउन्स होंगे। आप एक लाइन में जान लीजिए, आप जितनी भी चीजें देखते हैं, नहीं देखते हैं, महसूस करते हैं, सब के सब नाउन्स, सब के सब क्या है, नाउन्स। यानी जो होता है हर कोई नाउन है। यहाँ पर जो होता है वस्तु हो, प्राणी हो, जानवर हो, कोई भी हो, जो होता है सब कोई नाउन है जो होता है। प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम, जिस शब्द का प्रयोग नाउन के बदले में किया जाए प्रोनाउन कहलाता है। जिस शब्द का प्रयोग नाउन के बदले में किया जाए प्रोनाउन कहलाता है। द वर्ड यानी वह शब्द, विच जो, इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है, इन प्लेस स्थान पर, ऑफ ए नाउन संज्ञा के, इज कॉल्ड कहलाता है प्रोनाउन।
यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। यहां पर देखिए ही लिखा हुआ है, किसी न किसी बॉय के बदले में, किसी न किसी बॉय के बदले में ही लिखा गया होगा, तो ही क्या है, यानी प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया है। यहां पर देखिए दिस, किसी न किसी होता है वस्तु, यहां देखिए पेन के बदले में दिस का भी प्रयोग समझ गए। उसके बाद दिस बुक इज नॉट योर्स, दिस बुक इज नॉट योर्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी एस जो होता है यहां पर, एस अगर हम नहीं देते तो यहां कोई कोई जो होता है नाउन लिखते जो होता, अर्थात नाउन को रोकने के लिए भी जो होता प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जब नाउन के स्थान पर आ रहा है तो नाउन को रोक रहा है। आई ड्रेस्ड माई सेल्फ, इसमें आई क्या हो गया आपका जो होता प्रोनाउन। वन कैन लर्न इंग्लिश, यहां वन क्या है, प्रोनाउन है। वी लव ईच अदर, वी क्या है, प्रोनाउन है। और हु हैज डन दिस वर्क, हु क्या है, प्रोनाउन है। इसका हिंदी समझ लीजिए, ही इज ए टीचर, वे एक शिक्षक है। दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। दिस बुक इज नॉट योर्स, यह पुस्तक तुम्हारी नहीं है। दिस बुक इज नॉट योर्स, यह पुस्तक तुम्हारी नहीं है। आई ड्रेस्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को ड्रेस किया। वन कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है। वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। हु हैज डन दिस वर्क, इस काम को किसने किया, इस काम को किसने किया। प्रोनाउन के भेद भी हम लोग पढ़ेंगे, नाउन के भी भेद पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो होता है एक एक करके डिफिनेशन जान लेते हैं, पहले सबका डिफिनेशन लेंगे, बाद में जो होता है भेद पढ़ेंगे जो होता है। आइए वर्ब के बारे में जानते हैं। वर्ब अर्थात क्रिया। परिभाषा देखें, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में कुछ बताता है वर्ब कहलाता है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, यहां ध्यान देंगे जो होता है क्या लिखा हुआ है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में कुछ बताता है वर्ब कहलाता है। यानी जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में कुछ बताता है वर्ब कहलाता है। ही डज नॉट कम हियर डेली, ये जो डज नॉट कम किसके बारे में कहा जा रहा है, ही के बारे में। तो यहां पर ही क्या है, यहां पर ही क्या है, यानी जो होता है सब्जेक्ट है। लेकिन यहां देखिए क्या है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में कुछ बताता है, अर्थात ये व्यक्ति के बारे में क्या बताया है कि डज नॉट कम, डज नॉट कम, अर्थात डज नॉट कम क्या हो गया, वर्ब हो गया। आप यहां समझ सकते हैं, यानी गो जाना, कम आना, ईट खाना, रीड पढ़ना, स्पीक बोलना, ये सभी एक्शन वर्ड है। ये सब क्या है, एक्शन वर्ड है। और ये ना किसी न किसी शब्द के बारे में कुछ बताया जाएगा, चाहे वह शब्द व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो जाता है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में कुछ बताता है उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। राम गोज, राम जाता है, तो राम के बारे में जो होता है बताया जाता है कि राम क्या करता है, जाता है। तो यहां पर गोज क्या हो गया, वर्ब हो गया। गोज क्या हो गया, वर्ब हो गया। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का अर्थ क्या है, विशेषण है। एडजेक्टिव का अर्थ क्या है, विशेषण। विशेषण से पता चलता होगा कहीं ना कहीं जो होता है विशेषता बताने का काम करेगा, लेकिन किसकी विशेषता बताएगा, नाउन या प्रोनाउन की। परिभाषा में देखते हैं, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में वृद्धि करता है, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में वृद्धि करता है, अर्थात जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इंग्लिश में देखें, द वर्ड यानी वह शब्द, व्हिच जो, एड्स यानी जो वृद्धि करता है, समथिंग यानी जो है कुछ, टू द मीनिंग, ठीक है ना, यानी जो है अर्थ में, और फिर नाउन, नाउन के, और प्रोनाउन, प्रोनाउन के। यानी जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। आप इसकी परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं, द वर्ड विच modifies a noun or a pronoun is called adjective, is called adjective। यानी द वर्ड यानी वह शब्द, which जो modifies विशेषता बताता है, ए नाउन एक किसी नाउन का, और ए प्रोनाउन किसी प्रोनाउन का, इज कॉल्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहलाता है या एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, अगर मैं अपने बारे में कुछ विशेषता बताना चाहूंगा तो आई एम गुड, यानी मैं अच्छा हूं। यहां पर आई क्या है, प्रोनाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन। यदि हम राम के बारे में बताना चाहते हैं तो राम इज गुड, राम अच्छा है। राम इज गुड, राम अच्छा है। राम इज गुड, राम अच्छा है।
अर्थात गुड किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। यानी जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे रेड, किसी वस्तु के बारे में, इट इज रेड यानी यह लाल है, तो इट की विशेषता क्या है? रेड। इट की विशेषता क्या है? रेड है। और इट क्या है? प्रोनाउन है। इट क्या है? प्रोनाउन है। कुछ वाक्य लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। श्याम इज गुड, मोहन इज बैड, सोहन इज हैप्पी। इन 3 वाक्यों में आप देखेंगे श्याम क्या है? नाउन है। मोहन क्या है? नाउन है। सोहन क्या है? नाउन है। और नाउन के बारे में क्या कहा गया? श्याम कैसा है? तो अच्छा है। मोहन कैसा है? तो बुरा है यानी बैड है। और सोहन कैसा है? तो हैप्पी है। तो यहां पर क्या हो गया? यानी जो होता है श्याम की विशेषता कौन बता रहा है? गुड। मोहन की विशेषता कौन बता रहा है? बैड। और सोहन की विशेषता कौन बता रहा है? हैप्पी। तो यहां पर गुड, बैड और हैप्पी क्या हो गया? आपका जो होता है एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आज के लिए इतना ही काफी है। आज के लिए इतना ही काफी है। इसके लिए धन्यवाद।